सारे साथियों राम राम। पहले हमने पशु परिचर भर्ती जब आई तो पशु परिचारकों से आपकी बात करवाई, आपको बताया कि इस भर्ती में काम क्या करना पड़ता है। उसके बाद में काफ़ी साथियों ने ये पूछा, इसकी तैयारी करने वाले बच्चों ने पूछा कि सर इसमें जो बी पार्ट आता है उसमें हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो साथियों मैंने डायरेक्टली किस बुक का नाम लें उसके लिए 4-5 बुकों का अवलोकन किया और वो जो बुक आपके सामने दिखा रहा हूं, एक तो ये दीनदयाल पब्लिकेशन की है, एक ये उत्कर्ष क्लासेज की बुक है, एक ये राठ पब्लिकेशन की बुक है और ये वाली जो है फिक्स रेट के नाम से चवन प्रकाशन की बुक है और ये आरबीडी की बुक है। इन बुकों का आकलन जो है वो निकाला है और ये सभी बुक मेरे पास में हैं। जो आप देख रहे हैं सारी बुक मेरे पास में है। 2-4 दिन इनका अध्ययन किया, इनके बारे में समझा कि कौन सी बुक में कौन कौन सा मैटर, कौन कौन सी बुक फायदेमंद है, कौन सी बुक की लैंग्वेज आसान है और प्रॉपर सिलेबस को कवर कर रही है। तो आप सभी को पहले तो मैं ये अवगत करवा देना चाहता हूं कि हमारा इसमें किसी बुक प्रकाशन करने वाली कंपनी या राइटर के ऊपर सवाल करना, क्वेश्चन करना कोई उद्देश्य नहीं है। और दूसरा, हमारा किसी से कोई संबंध भी नहीं है कि हम तो एक छोटे से ग्राउंड पे खड़े हैं और ये बुक छापने वाले हमें जानते भी नहीं हैं कि हमारा इनके साथ कोई कमीशन हो, हम किसी बुक को प्रमोट करें। फैसला आपको लेना है क्योंकि आपको एग्जाम देना है। अब मैंने तो विद्यार्थियों के हित के लिए इन बुकों में जो कंपैरिजन किया है वो आपके साथ में मैं शेयर कर रहा हूं। न तो किसी का शिक्षा के क्षेत्र में व्यापार खत्म करने का हमारा उद्देश्य है और न हमारा उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने का है। क्रांति आप लाएंगे, आप पढ़ेंगे, आप सिलेक्शन देंगे, वो आप पे डिपेंड करता है। हम कौन हैं? हम तो केवल हमारे आइडियाज आपके सामने शेयर कर रहे हैं। और पहले मैंने 2 वीडियो आपके सामने डाले, उसमें काफी बच्चों ने देखा, समझा उन बातों को। 2% बच्चे नकारात्मक नेगेटिव होते हैं, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे ये सिलसिला जो है इन बुकों का वो अपन शुरू करते हैं और मैं सभी साथियों से ये आग्रह करूंगा कि इस बात को आप ध्यान पूर्वक पूरे कंपैरिजन को सुनिए, उसके बाद में आकलन निकालिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि नौकरी आपको लगना है। इन जो बुकें आती हैं मार्केट में अलग अलग प्रकार की, ये तो भर्तियां जैसे ही आती हैं तो बुकें प्रकाशित होती रहती हैं, नए नए प्रकाशन, नए नए राइटर, कंपटीशन का दौर है। अच्छा मैटर होगा, आपको ऐसा लगे कि ये हमारे लिए फायदेमंद है, वो पढ़िए आप। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये वाला जो पेज है, ये पेज दीनदयाल पब्लिकेशन का है और ये इस पेज पे जो डाटा डाले गए हैं वो सारे डाटा चेक किए हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है नहीं। अगर आपको फिर भी कोई त्रुटि लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब ये जो पेज है ये उत्कर्ष वाली बुक का है, जो पशु परिचर के लिए 45 नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए जो बुक निकली है। इसमें बताया है कि भेड़ सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में है। भेड़ों में नंबर 1 पे बताया है पश्चिम बंगाल उत्कर्ष वाली बुक में, जबकि भेड़ सबसे ज्यादा जो है वो तेलंगाना में है। भेड़ सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? तेलंगाना में है। अगला पेज देखिए, ये पेज भी उत्कर्ष क्लासेज का ही है और इसमें बताया है कि ऊंट सबसे कम झालावाड़ में है, जबकि ऊंट सबसे कम जो है वो प्रतापगढ़ में है। मतलब इन बुकों में जो कमियां हैं, जो डाटा गलत छपे हैं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। इसके बाद में अगला पेज
जो है वो दोनों ही पेज उत्कर्ष क्लासेज वाली बुक के हैं। इसमें बेड़ जो है वो पश्चिम बंगाल पे बता रहा है और यहाँ बेड़ तेलंगाना बता रहा है। एक ही बुक में अलग अलग पेज पर अलग अलग उत्तर लिखा हुआ है। अब इससे आगे चलते हैं। इसके बाद में ये वाला जो पेज है ये राठ पब्लिकेशन की बुक का है और इस बुक में बताया है कि गाय सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में है, जबकि गाय सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में नहीं है, गाय भारत में सबसे ज़्यादा है। और इसके बाद में बताता है कि भारत में सबसे ज़्यादा गाय मध्य प्रदेश में है, जबकि भारत में सबसे ज़्यादा गाय जो हैं वो पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। अब इस बुक में ऐसा लिखा हुआ है, आपको बताया। अगला पेज देखिए, नेक्स्ट इसी बुक का है, राठ पब्लिकेशन का। ये इसमें लिखा है कि गाय सबसे ज़्यादा राजस्थान में उदयपुर ज़िले में है, जबकि गाय उदयपुर ज़िले में सबसे ज़्यादा नहीं है। गाय सबसे ज़्यादा बीकानेर ज़िले में है। बीकानेर में सबसे ज़्यादा गाय है वर्तमान में 20वीं पशु गणना के तहत, जिसके डाटा 2019 में प्रकाशित हुए थे। ये राठ पब्लिकेशन में दिया हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपना पेज है, इसमें देखिए ये यहाँ पे गाय फिर पश्चिम बंगाल में दिखा रहा है। अब गाय पश्चिम बंगाल में दिखा रहा है सबसे ज़्यादा, यही बुक। और अगला नेक्स्ट जो पेज है वो दोनों ही पेज इसी बुक के हैं, राठ पब्लिकेशन वाले के, डॉक्टर मुकेश पंचोली जिसका राइटर है। इसमें यहाँ ये गाय पश्चिम बंगाल में दिखा रहा है सबसे ज़्यादा, यहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा गाय मध्य प्रदेश में दिखा रहा है। मतलब एक ही किताब में, एक ही बुक में अलग अलग पेज पर अलग अलग डाटा लिखा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पेज चलिए। नेक्स्ट जो पेज है वो चवन प्रकाशन की बुक है, गौरव सिंह गाणेराव जिसके राइटर हैं, 2 सहयोगी राइटर और हैं। इसमें कहा गया है बेड़ सबसे कम धौलपुर में है, जबकि बेड़ सबसे कम बांसवाड़ा में है, धौलपुर में सबसे कम बेड़े नहीं है। फिर इसमें बताया है भारत में सर्वाधिक बेड़ आंध्र प्रदेश में है, जबकि आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेड़ नहीं है, सबसे ज़्यादा बेड़ तेलंगाना में है। यहाँ भी दिखाया गया है कि बेड़ सबसे ज़्यादा तेलंगाना में है। ये जो पेज आपको दिख रहा है ये दीनदयाल पब्लिकेशन की बुक का है। नेक्स्ट अगले पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट जो पेज अपने साथ में पास में है वो इस बुक का पेज है। ये वाली जो बुक है आरबीडी की जो बुक है, इसमें ये जो डाटा मैंने कंपैरिजन पहले किए, इसमें खोला पशु गणना का डाटा, तो इस बुक में कहीं ऐसा नहीं दिखाया गया कि कौन से राज्य में गाय ज़्यादा है, कौन से राज्य में भैंस ज़्यादा है, कौन से जिले में कौन सा पशु ज़्यादा है। ये डाटा ही नहीं छपा हुआ है इसमें। तो आप खुद आकलन लगा लीजिए कि इसमें डाटा ही नहीं छपा है तो पेपर में क्वेश्चन कैसे छप सकता है। हमारा उद्देश्य जो है वो किसी भी किताब की आलोचना करना नहीं है, हमारा उद्देश्य वास्तविकता से रूबरू करवाना है। ये वाली जो बुक है ये मुकेश पंचोली सर की बुक है। मैं इस बुक को बहुत लोकप्रिय मानता था, लेकिन इस बुक में एक 1 वीक सीरीज की तरह से डाटा डाला गया है और उसमें भी काफ़ी गलतियां इसमें डाली हैं। और इनका एक ध्येय वाक्य है कि हम शिक्षा के व्यापार को ख़त्म करने वाले हैं। तो शिक्षा के व्यापार को ख़त्म करने के लिए चले हैं, लेकिन बेरोजगारी की जो गंगा बह रही है उसमें खुद डुबकी लगा बैठे हैं। ये इनकी रियलिटी है। अब हमारी जो बुकों का कंपैरिजन था, इसमें रेस से बाहर जो है ये सारी बुकें बाहर हो चुकी हैं। 2 बुक पे आकलन पहुंचा है। यहाँ पे जो इनका कंपैरिजन करें तो एक तो उत्कर्ष क्लासेज की बुक का कंटेंट और एक दीनदयाल बुक की का जो कंटेंट है वो इन बुकों की तुलना में बहुत एडवांस है। पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो उनकी तुलना में इनसे ज़्यादा आएंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए,
उत्कर्ष क्लासेज वाली पढ़नी चाहिए या दीनदयाल पब्लिकेशन वाली बुक पढ़नी चाहिए, तो मैं देखो दोनों बुकों का आप कंपैरिजन करके देखोगे। इसके जो राइटर हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित हैं, इसके जो राइटर हैं 3 डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजेश यादव, मनीष वशिष्ठ और सुमित चौधरी। अब दोनों बुकों में कंपैरिजन करें तो ये जो बुक है इसमें इसकी जो भाषा है, इसकी जो लैंग्वेज है इस बुक की, वो बहुत आसान है। दीनदयाल पब्लिकेशन की जो भाषा है वो बहुत आसान भाषा है और सिलेबस इसने थोड़े में अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। इनकी भाषा जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, इसमें लेवल थोड़ा हार्ड डाला गया है। मेरी अपनी निजी राय ये है कि 10वीं पास परीक्षा जो होती है उसमें या 10th बेस की जो योग्यता वाली परीक्षाएं होती हैं उसमें पेपर का लेवल इतना डीपली नहीं होता जितना इसमें काफ़ी टॉपिकों में डाला गया है। लेकिन इन दोनों में से रेफरेंस से आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं। आप मेरे से पूछना चाहें तो मैं इस बुक का समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि इसमें जो डाटा डाले हैं वो इन ऑथेंटिक बुकों के डाटा हैं। इनके जो राइटर हैं इस बुक के वो ऑलरेडी इस प्रकार की पहले बुकें निकाल चुके हैं। 1-2 ऑथेंटिक बुक का प्रमाणिक डाटा चेक किया तो इसमें रूबरू सेम मिल रहा है। ये थोड़े में ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना देती है। इसका कंटेंट जो है वो थोड़ा हार्ड लेवल का है। 10वीं पास के जो मीडियम लेवल के कमज़ोर टाइप के जो बच्चे हैं इसकी लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इनमें से कोई एक बुक परचेज कर सकते हैं और इसमें भी आप दीनदयाल को अपना सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है जिससे कि हम इनकी सेल बढ़ाना चाहें। आप उन बुकों में से भी कोई भी बुक खरीद सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। हमने तो ये बताया है कि उनका जो कंटेंट है उसकी रियलिटी क्या है, उसकी वास्तविकता क्या है। तो इसलिए आपको मेरी क्लास ज़रूर पसंद आई होगी। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।